नमस्कार, आप सभी का डीजी स्कूल में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 का संस्कृत पढ़ेंगे। तो संस्कृत में हम लोग व्याकरण शुरू करते हैं। तो व्याकरण में हम लोग उपसर्ग, उपसर्गा, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम लोग हिंदी में भी पढ़े हैं, हिंदी व्याकरण में भी उपसर्ग कहते किसको हैं? जो शब्द के पहले लगता है उसको उपसर्ग कहते हैं, ये हम लोग जानते हैं। तो सेम चीज यहाँ भी होगा, लेकिन हिंदी व्याकरण में उपसर्ग की संख्या सीमित नहीं है, यहाँ पर सीमित कर दी गई है। धातु रूपों तथा धातु से निष्पन्न शब्दों से पूर्व प्रयुक्त होकर उनके अर्थ का परिवर्तन करने वाले शब्दों को हम लोग उपसर्ग कहते हैं। संस्कृत में उपसर्ग की संख्या 22 होती है। जैसे ये 22 हम यहाँ पे लिखे हैं, आप इसको देख लीजिएगा। प्र, परा, अप, सम, अनु, औ, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नी। आंग जो है इसको हम लोग आ भी पढ़ते हैं, तो कहीं कहीं आ लिखा होगा तो उसे आप बकाना नहीं है। आंग या आ, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। ठीक है, ये 22 है। इसी 22 से हम लोग अलग अलग शब्द बनाएंगे। शब्दों के पहले लगा करके इनको हम लोग दूसरे शब्द का निर्माण करेंगे, या धातु के पहले लगा करके शब्द का निर्माण करेंगे। यहां लिखा हुआ है उपसर्गेन धात्वर्थो बलादन यत्र नियते प्रहार, आहार, संहार, विहार, परिहारवत। कहता है उपसर्गेन धात्वर्थो, उपसर्ग के द्वारा धातु के अर्थ में बलादन यत्र, माने कहीं दूसरे जगह उसके अर्थ को ले जाया जाता है, मतलब परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित होता है। जैसे प्रहार, यहां पे देखेंगे हम लोग प्रहार, आहार, संहार, विहार, परिहार, है ना। तो यहां सब में देखेंगे हार लगा हुआ है, सबके प्रहार। तो प्र उपसर्ग है और हार अलग शब्द हो गया। आहार, तो हार ही रहा लेकिन उसमें आ लग गया। उसी तरीका से संहार, तो सम जोड़ हार, विहार तो वी जोड़ हार। तो यहां पे सबका मतलब बदल जाता है। ठीक है। उपसृज्यन्ते धातुनाम समीपे क्रियन्ते इत्युपसर्ग। कहता है कि जो धातु के पहले लग करके जो शब्द का निर्माण होता है इसको हम लोग उपसर्ग कहते हैं। उपसर्गों से केवल क्रिया का ही निर्माण नहीं होता है, बल्कि अन्य शब्दों का भी निर्माण होता है। तो हम लोग यहाँ पर जो हमारे बुक में जो दिया हुआ है हम उस पर थोड़ा चलते हैं। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे ह्री, ह्री ये धातु है, ह्री धातु है। यहाँ तक हम ह्री धातु पे बना के दिखाए हैं। तो ह्री धातु है, ह्री में हम लोग प्र उपसर्ग को जोड़ दिए। तो प्र उपसर्ग को जोड़ेंगे तो प्रहरति, तो हम लोग इसका दूसरे लकार में भी हम लोग इसको बना सकते हैं। तो ह्री धातु से बना हरति, तो हरति, हरत, हरंती होता ये। तो हम यहाँ पे प्र उपसर्ग लगा दिए, ह्री धातु लगा दिए, तो बन गया मेरा प्रहरति। यहां पर है आंग जोड़ ह्री, तो ह्री धातु से जो भी बना हम उस पे बनाए हैं आहरती। वी जोड़ ह्री, ठीक है, तो ह्री धातु से बना विहरती। उप जोड़ ह्री उपहरती, सम जोड़ ह्री संहरती। ये सम जोड़ ह्री संहरती। उसी तरह से क्री धातु से बन गया अप जोड़ क्री अपकरोति, अनु जोड़ भू अनुभवती, निर जोड़ दिस निर्दिष्टि, अति जोड़ दिस अति दिशति। तो हम लोग यहां पर देखते हैं क्या कि अलग अलग उपसर्ग लगाने से उसका मीनिंग धातु में लगा देने के बाद उसका मीनिंग जो है वो बदल जाता है। और हम लोग देखते हैं दूसरे भी एग्जाम्पल को। अति उपसर्ग है, इसका मीनिंग होता है अधिक। इससे जो शब्द बना अतिशय,
आप दूसरा भी बना सकते हैं, अतिशयोक्ति या कुछ भी बना सकते हैं। प्र इसका मतलब होता है अधिक, प्रभावती या प्रयत्न। अप से बना दिए अपहरती, इसका मीनिंग होता है कम। परा का मतलब होता है निषेध या मना करना, तो इसका होता है पराभवती। सम, तो सम का होता है उचित, तो हम यहाँ बनाए संगच्छते या संहरती। अनु मतलब पीछे, अनुगच्छति। अव मतलब नीचे, अवतरती। निर निषेध, निर्गच्छति। निस इसका मतलब भी निषेध ही है, मना करना है, तो ये बना निश्चरति। दुस कठिन, दुष्प्रयोजनम, या और भी हम लोग इसका बना सकते हैं दूर से, इसका मीनिंग होता है कठिन, और इसका मतलब इसका जो शब्द बना वो दुर्लभ। तो हम लोग जितना भी बना रहे हैं ना, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जो बना दिए वही काफ़ी है, आप अपने से इसको जोड़ करके बना सकते हैं। ये अधि का मतलब होता है प्रधानता, ठीक है, इस उपसर्ग से बना दिए अधिराजते या अध्यक्ष। अति मतलब बहुत ज़्यादा, अतिवादा या अतिशय। सु मतलब अच्छा, सुपुत्र। उत मतलब ऊपर, उत्पतितः। अभि मतलब सामने, अभिगच्छति। प्रति मतलब विपरीत, इसका हो गया प्रत्युपकार। परिस का मतलब होता है चारों ओर, इससे बना परिवर्तनम। उप मतलब पास, उपगच्छति। या हम लोग उपनिषद, अपि चिकना होता है, अपिधान हो गया इसका। वि विशिष्ट, विहरती। आंग या आ, इसका मतलब होता है विपरीत, आजीवनम। हम लोग यहाँ पर 2200 उपसर्ग से हम दिखा दिए शब्द हम लोग कैसे बनाते हैं। इसके आधार पर आप शब्द का निर्माण कर लीजिएगा, और इसी 22 उपसर्ग का ही हम लोग प्रयोग करेंगे संस्कृत में। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये उपसर्ग जो चैप्टर था, उपसर्ग जो मेरा आज का शीर्षक था, आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ये कोई 8वां क्लास के लिए ही नहीं है, 9वां 10वां इंटर सब में ये उपसर्ग संस्कृत में यही रहेगा, ये बदलेगा नहीं। इसलिए आप इसको ध्यानपूर्वक जरूर पढ़ लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।